इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब पा चुका है। जी हाँ, तेजी से प्री डायबिटिक्स एंड डायबिटिक्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेट पे जितनी जानकारी डायबिटीज पर है उससे कहीं ज्यादा डायबिटीज रिलेटेड मिथ्स हैं और यही बड़ा कारण है कि लोग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल ना करते हुए डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस सिंपल 5 स्टेप्स की जिनको इंप्लीमेंट करते हुए आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे इस वीडियो में मैंने डायबिटीज के रूट कॉज को डिटेल में समझाया है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 5R स्टेप मॉडल की, जिसमें बताए पांचों ही जो स्टेप्स हैं वो इस रूट कॉज को अटेंड करते हुए अरेस्ट करेंगे और आपको डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद करेंगे। नंबर 1, राइट फूड। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि डायबिटिक्स को सही खाना खाना चाहिए। अक्सर लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं और मुझे बोलते हैं कि हम तो सही खाना ही खा रहे हैं, घर का खाना ही खा रहे हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते, फिर भी शुगर जो है कंट्रोल नहीं हो रहा। तो सही खाने का मतलब क्या है? सही खाने का मतलब है प्लेट मॉडल, यानी कि आप अपनी प्लेट में जो राइस, रोटी, पोहा, उपमा, इडली, पराठा खा रहे हैं उसके साथ आपको सब्जियां रॉ सैलेड के फॉर्म में, कुक्ड सब्जियों के फॉर्म में और साथ ही प्रोटीन हर मील में इंक्लूड करना है। सिर्फ अचार चटनी से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, तो अगर आप लंच कर रहे हैं तो उसमें दाल या चिकन या पनीर, फिश, एग्स, दही में से कोई एक प्रोटीन आइटम आना चाहिए। वहीं आपकी कुक्ड सब्जी आनी चाहिए और सिमिलरली फॉर डिनर्स एंड ब्रेकफास्ट मेन्यूज। ना बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में या तो या तो लंच में सिर्फ दाल बनती है या सब्जी बनती है। अगर आपका इस तरीके का सेटअप है कि आप एक बार में एक ही आइटम बना रहे हैं, 2 आइटम्स को कुक करना जो है एक डिफिकल्ट टास्क है, तो उसका भी तोड़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, अगर आप रोटी और सब्जी खा रहे हैं, राइट, तो आपका कार्ब जो है सब्जियों से तो बैलेंस हो रहा है पर प्रोटीन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप 1 कटोरी दही या थोड़ा कच्चा पनीर जो है सॉटे करके या कच्चे फॉर्म में आप उसको अपनी प्लेट में शामिल कर सकते हैं अपने प्लेट मॉडल को कंप्लीट करने के लिए। वहीं अगर आप दाल चावल खा रहे हैं और सब्जी कुक नहीं हुई है तो आप सब्जियों को रॉ सैलेड के फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके प्लेट मॉडल को कंप्लीट करेगा। है ना आसान? The second R is regular exercise। देखिए, जितनी बार आप अपने मुंह में कुछ भी खाना डाल रहे हैं आप अपने बॉडी के डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को किक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इंसुलिन भी सिक्रीट हो रही है। तो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेटेड रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रेगुलरली फिजिकली एक्टिव रहें। तो दिन में 30 to 45 मिनट्स की आपकी फिजिकल एक्सरसाइज की एक विंडो होनी चाहिए। इसमें आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर आपको हफ्ते में 2 से 3 सेशंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के करने जरूरी है। ये आपका एक्सरसाइज का प्रिस्क्रिप्शन है जो मैं बता रही हूँ। नाउ व्हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है हमारे बॉडी में मसल जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। मसल्स जो है ब्लड शुगर को यूटिलाइज करने में सक्षम है। इसका मतलब कि वो बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि हमारी इंसुलिन को सेंसिटाइज करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाते हैं और साथ ही साथ जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है वो विसरल फैट को घटाती है, यानी कि जो फैट अक्यूमुलेटेड है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है वो फैट भी कम होने लगता है। तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के और स्ट्रॉन्ग रहने के। The third R is rest and recovery। जी हाँ, जब भी हमें अपनी बॉडी में किसी भी तरीके की हीलिंग चाहिए होती है तो वो कब होती है? वो होती है जब हम रेस्टेड स्टेट में हैं और हमारी बॉडी के जो हीलिंग मैकेनिज्म्स हैं वो एक्टिवेटेड हैं, एंड दिस हैपेंस इन योर स्लीप। और तभी मैं बार बार कहती हूँ कि स्लीप इज वेयर द मैजिक हैपेंस। इसलिए आपको अपने बेड टाइम को अलाइन करना है सर्काडियन रिदम के हिसाब से। 9 से 11 के बीच में मैक्सिमम आपको सोने की कोशिश करनी है ताकि आपके जो तमाम हार्मोन्स हैं, चाहे वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 हो या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हो या ग्रोथ फैक्टर्स हो या इंसुलिन हो, ये तमाम चीजें जो हैं ये बैलेंस होना शुरू हो, इंसुलिन सेंसिटाइज हो। और जितनी मेहनत आप अपने डाइट एंड एक्सरसाइज में लगा रहे हैं ड्यूरिंग योर अवेक आवर्स वो आपके डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए मदद में आए, राइट? तो
तो स्लीप जो है आपकी डायबिटीज रिवर्सल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। वहीं आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी जल्दी हील करे, वो स्लीप स्ट्रैटेजीज मेरे इस वीडियो में डिटेल में समझाई गई है। ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। द फोर्थ आर इज रिलैक्सेशन एंड डी स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस एंड टाइप 2 डायबिटीज का एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। आप चाहे कितनी मेहनत अपने डाइट एंड एक्सरसाइज पे कर लें, पर अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं तो ये बढ़ता हुआ स्ट्रेस आपके डाइट एक्सरसाइज की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेस मोड में आपका अपना लिवर खुद ब खुद ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे से आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज पंप कर रहा है और वहीं से शुरू होता है विशियस साइकिल ऑफ इंसुलिन रिलीज, फैट एक्यूमुलेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टाइप 2 डायबिटीज बढ़ती ही चली जाती है, रिवर्स नहीं होती। ना सिर्फ इतना बल्कि ये बढ़ता हुआ स्ट्रेस आपकी स्लीप को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से रिकवरी एंड हीलिंग भी नहीं हो पाती। एंड देयर यू हैव इट। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाएं और उससे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। द सिंपलेस्ट ऑफ देम वुड बी टेकिंग डीप ब्रेथ्स। जी हाँ, दिन में आपको जब भी ध्यान आए आप शैलो ब्रीदिंग की जगह थोड़ा डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने मील से पहले 2 से 3 डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं। सुबह उठकर प्राणायाम या सोने से पहले प्राणायाम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद ब खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और बढ़ते प्रैक्टिस के साथ आप दिन में एक टाइम अलॉट कर सकते हैं जहां आप 10 से 15 मिनट की डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे। फिफ्थ आर पे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, डू यू इवन बिलीव दैट डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? आपकी इसी शंका को दूर करने के लिए मैंने ऊपर पिन किया है सक्सेस स्टोरीज जो मेरे क्लाइंट्स की हैं, जिन्होंने सक्सेसफुली ग्लूकोज बायोहैकिंग का इस्तेमाल करते हुए डायबिटीज को रिवर्स किया है और आज वो एक नीडल फ्री, मेडिसिन फ्री जिंदगी जी रहे हैं विदाउट डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। एंड द नेक्स्ट वुड बी यू। अगर आप भी मेरी हैंड होल्डिंग चाहते हैं और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से इंप्लीमेंट करते हुए अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप भी हिस्सा बन सकते हैं मेरी ग्लूकोज बायोहैकिंग वर्कशॉप्स का, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट्स में पिन किया है। सो गो डाउन देयर, रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप एंड आई विल सी यू इनसाइड। The fifth R is regular monitoring. जी हाँ, whatever gets monitored and measured gets managed. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपने घर पे अपने फास्टिंग ब्लड शुगर्स, पीपी ब्लड शुगर्स को मेंटेन करें और एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में उनको नोट करें। उसी के साथ साथ आप हर 3 महीने में अपना जो HbA1c है उसका ब्लड रिपोर्ट रखें, उसको टेस्ट कराएं और वहीं इन दोनों ही चीज़ों के साथ आप एक फूड लॉग भी मेंटेन करें, यानी कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आपको डेट वाइज, टाइम वाइज लिखना है आपने क्या खाया, किस मात्रा में खाया और उससे आप के ब्लड शुगर लेवल्स किस तरीके से इम्पैक्ट हुए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू ड्रॉ कोरिलेशंस बिटवीन आपका फूड की क्वांटिटी, आपके फूड का टाइमिंग एंड आपके ब्लड शुगर लेवल्स। और इन तमाम रिपोर्ट्स और एविडेंसेस के साथ आप रेगुलर फॉलोअप्स के लिए जाएं अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, चाहे वो आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर हो या आपकी डायबिटीज रिवर्सल न्यूट्रिशनिस्ट, ताकि वो इन तमाम एविडेंसेस, इन तमाम रिपोर्ट्स को असेस करते हुए आपको आपके डायबिटीज रिवर्सल जर्नी में ट्वीक करते हुए प्रोग्रेस करा पाए। डायबिटीज की इंफॉर्मेशन से पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, पर इन्फॉर्म्ड हेल्थ के चैनल पे ही आपको मिलती है ऑथेंटिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स। और देखिए कितने ज़्यादा आसान हैं ये 5R स्टेप्स, जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए आप ना सिर्फ अपने ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज एंड रेगुलेट कर सकते हैं, बल्कि अपनी डायबिटीज को ही रिवर्स कर सकते हैं, अपने आप को डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाइए, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि अगले फ्राइडे जब मैं एक और सिंपल एंड साइंटिफिक वीडियो लेकर आप तक आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। अगर आज की वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते सेम डे। Till then, you take care, eat well, live well and be healthy.